हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर हाइड्रोकार्बन। ये चैप्टर हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके हैं। हाइड्रोकार्बन में जो है अभी हम प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस के बारे में पढ़ रहे हैं। जब हमने चैप्टर हाइड्रोकार्बन स्टार्ट किया था तो हमने देखा था कि हमारे पास क्या है, दो तरीके के हाइड्रोकार्बन है, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वहां पर हमारे एल्केन्स आते हैं। तो हम एल्केन्स के बारे में पढ़ चुके हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन एंड प्रिपरेशन मेथड्स। ये हम जो है एल्केन्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे थे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या हम जो हमारी एल्कीन्स एंड एल्काइंस होते हैं। तो अभी जो है हम एल्कीन्स का प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे थे। चलिए देखते हैं हमने जो पढ़ा, आप साथ साथ उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होता है हाइड्रोकार्बन का, इसके अलावा जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो क्या होते हैं। यहाँ पर जो हमारे ये साइक्लिक भी होते हैं, ठीक है, तरीके से, जिसको साइक्लो कहते हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर क्या है, पेंटेन का है लेकिन साइक्लिक है। कैसा, साइक्लो पेंटेन। चलिए तरीके से हम पढ़ रहे थे। फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फिर हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एल्केन्स हमने पढ़ लिया था कि ओपन चेन होते हैं, कुछ क्लोज चेन होते हैं। देखिए क्लोज चेन को क्या बोलते हैं, हम साइक्लिक बोल सकते हैं। इनका क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या नोमेनक्लेचर होता है, प्रिपरेशन मेथड्स क्या होते हैं एल्केन के, ये हमने पढ़ लिया था। अच्छा, अब प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एल्केन, वो भी हमने पढ़ ली थी। केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। आइसोमेरिज्म क्या होता है, एरोमेटाइजेशन क्या होता है, ये कुछ कॉन्फॉर्मेशन इथेन का क्या होता है, न्यूमैन प्रोडक्शन, कोहॉर्ट में पढ़। अब हम बढ़ रहे थे एल्कीन की तरफ। यहाँ पर एल्कीन के बारे में हमने एल्कीन, उसका स्ट्रक्चर, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और प्रिपरेशन मेथड अब हम पढ़ रहे थे। यहाँ पर जो है एल्काइन से किस तरीके से हम जो है प्रिपेयर करते हैं एल्कीन पढ़ लिया था। उसके अलावा एल्काइल हैलाइड से कैसे हम प्रिपेयर करते हैं ये भी हमने पढ़ लिया था। विसिनल डाइहैलाइड से हम कैसे प्रिपेयर करते हैं ये भी हमने पढ़ लिया था। और अल्कोहल से कैसे प्रिपेयर करते हैं ये भी हमने पढ़ लिया था। यहाँ पर देख करके आप रिवाइज कर सकते हैं तरीके से जो है एल्काइन से प्रिपेयर किया जाता है। तरीके से जो है एल्काइल हैलाइड से प्रिपेयर किया जाता है हमारा जो एल्कीन होता है। ठीक इस तरीके से। चलिए आगे किस तरीके से जो है विसिनल डाइहैलाइड से जो है हम प्रिपेयर करते हैं हमारा एल्कीन। और लास्टली जो हम किस तरीके से जो हम अल्कोहल से जो है प्रिपेयर। अब बढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले आता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। इन जनरल एल्कीन हैव हायर मेल्टिंग कॉरस्पॉन्डिंग। अब यहाँ पर पॉइंट, एल्कीन्स हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट। एल्कीन का क्या है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है किससे, एल्कीन से। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इनका क्या होता है एल्कीन से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिस इज ड्यू टू द रीजन that p electron of a double bond are more polarizable than s electron of single bond। इसीलिए क्योंकि जो p इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे डबल बॉन्ड के, डबल बॉन्ड होता है ना एल्कीन में, तो p इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो डबल बॉन्ड के वो ज्यादा पोलराइज होते हैं के कंपैरिजन में जो सिंगल बॉन्ड के s इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिंगल बॉन्ड यानी कि एल्केन की यहाँ पर बात हो रही है। जो हमारे एल्केन होते हैं उनमें क्या होते हैं, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो उनसे ज्यादा पोलराइज होते हैं जो हमारे डबल बॉन्ड के p इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, चलिए एज अ रिजल्ट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर इन एल्कीन्स देन एल्कीन। इसीलिए एल्कीन्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एल्कीन में ज्यादा होती है एल्कीन से। ठीक, एल्कीन ज्यादा होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। then the melting and boiling point of alkene in general increase with increase in molecular mass। और जैसे जैसे जो है मॉलिक्यूल का मास बढ़ता जाता है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं।
आगे हमारा है डायपोल मोमेंट। अब डायपोल मोमेंट तो सब जानते हैं, डायपोल मोमेंट जो है हम एक बार पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो है डायपोल मोमेंट के बारे में एक छोटी सी फिर से हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। डायपोल मोमेंट यानी कि जब हम पढ़ रहे थिंग्स या एटॉमिक स्ट्रक्चर या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जब हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाला चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे, वहां पर जो है हमने डायपोल मोमेंट को पढ़ लिया था, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब देखते हैं, लिखा एल्कीन्स आर वीकली पोलर। एल्कीन्स क्या होते हैं? पोलर वीकली पोलर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि उनमें पोलैरिटी क्या होती है, ज्यादा नहीं होती, इस वजह से उनका डायपोल मोमेंट भी क्या होगा, वीक होगा। चलिए, द पी इलेक्ट्रॉन ऑफ द डबल बॉन्ड कैन बी पोलराइज्ड। तो पी डबल बॉन्ड के पी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, इजीली पोलराइज हो सकते हैं। देयरफॉर देयर डायपोल मोमेंट आर हायर देन दोज ऑफ एल्केन्स। अच्छा, इनका जो डायपोल मोमेंट है वो एल्केन से तो ज्यादा ही होगा, ठीक है। क्या होगा, जो इनका डायपोल मोमेंट है वो किससे ज्यादा होगा, एल्केन से ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए, the dipole moment of alkene depends upon the position of group bonded to the two double bonded carbon atom। डायपोल मोमेंट है एल्कीन का, वो किस पे डिपेंड करता है, पोजीशन ऑफ द ग्रुप्स बॉन्डेड टू द टू डबल एटम कार्बन, टू डबल बॉन्डेड एटम कार्बन, यानी कि जो कार्बन कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड है उससे कौन से ग्रुप जो है हमारे लगे हुए, उस पर डिपेंड करता है जो डायपोल मोमेंट होता है हमारे एल्कीन का। आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। द सिमेट्रिकल ट्रांस एल्कीन आर नॉन पोलर एंड हेंस हैव जीरो डायपोल मोमेंट। सिमेट्रिकल ट्रांस है हमारे पास, सिमेट्रिकल ट्रांस एल्कीन है हमारे पास, उसका डायपोल मोमेंट जीरो, ठीक है। क्या होता है उसका डायपोल मोमेंट, जीरो होता है सिमेट्री की वजह से। हाउएवर अनसिमेट्रिकल ट्रांस एल्कीन हैव स्मॉल डायपोल मोमेंट। इसलिए जो अनसिमेट्रिकल ट्रांस एल्कीन है हमारे पास, अनसिमेट्रिकल ट्रांस एल्कीन, उसका जो है डायपोल मोमेंट कुछ थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि द टू डायपोल्स अपोजिट अदर बट दे डू नॉट कैंसल आउट ईच अदर एग्जैक्टली सिंस दे आर अनइक्वल। जो दो डायपोल, जो दो ग्रुप लगे होंगे हमारे पास ट्रांस में, वो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ डायपोल होगा, वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। हम यहाँ पे देख रहे हैं इधर भी CH3, इधर भी CH3, इधर भी H, इधर भी H, ठीक। यहाँ पर अगर क्या है, अनसिमेट्रिकल है, कैसी है, अगर ट्रांस एल्कीन अनसिमेट्रिकल है तो क्या होगा, कुछ ना कुछ डायपोल मूवमेंट होगा। जबकि सिमेट्रिकल में क्या होगा, कोई जीरो डायपोल मूवमेंट होगा, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा ना। बट दे डू नॉट कैंसिल आउट ईच अदर एग्जैक्टली आर अनइक्वल। On the other hand, both symmetrical and unsymmetrical asymmetrical cis alkene are polar and hence have finite dipole moment। जबकि जो हमारी क्या है, हो या अनसिमेट्रिकल सिस एल्कीन है, क्या है, सिस एल्कीन की बात यहाँ पर हो रही है। सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल सिस एल्कीन जो है हमारी, उनका क्या होगा, कुछ क्या होगी, फाइनाइट डायपोल मोमेंट वहां पर उनकी होगी, बिकॉज द टू डायपोल्स ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड आर द सेम साइड एंड हेंस हैव अ रिजल्टेंट, क्योंकि वो दोनों ही क्या है, सेम साइड है। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं सिस एल्कीन में क्या है, देखो दोनों ग्रुप क्या है, सेम साइड है, इस तरीके से क्या है, डायपोल मूवमेंट लगता है, क्योंकि कुछ ना कुछ डायपोल मूवमेंट आएगा ही आएगा, अगर वो सिस हो या ट्रांस हो, जो भी हो, सॉरी सिमेट्रिकल हो एसिमेट्रिकल हो, कुछ भी हो। चलिए, हेंस हैव अ रिजल्टेंट डायपोल, और उसको कुछ ना कुछ डायपोल होगा, ठीक। एल्कीन्स, एल्कीन्स में हम समझ गए डायपोल का। एल्कीन में हम दो डायपोल मूवमेंट पढ़ते हैं, एक सिस एल्कीन का, एक ट्रांस एल्कीन का, ठीक। ट्रांस एल्कीन में हम क्या पढ़ते हैं कि जो हमारे सिमेट्रिकल होती हैं, ठीक है, क्या होती है, सिमेट्रिकल, जिनमें कुछ ना कुछ क्या होती है, सिमेट्री होती है, उनमें तो जीरो डायपोल मूवमेंट होता है। जो अनसिमेट्रिकल होती है उनमें कुछ ना कुछ स्मॉल डायपोल मूवमेंट देखने को मिलता है। लेकिन जबकि जो हमारी सिस एल्कीन होती है, वो सिमेट्रिकल हो या एसिमेट्रिकल हो, उनमें क्या होता है, एक फाइनाइट डायपोल मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, एक रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी की तरफ। डायपोल मोमेंट समझ, अब बढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी। एल्कीन्स आर लाइटर देन वाटर। अब एल्कीन जो है पानी से हल्के हैं, वाटर से हल्के हैं। दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे आर नॉन पोलर। क्या है, पानी में इनसॉल्युबल होती है नॉन पोलर नेचर की वजह से।
However, they readily dissolve in organic solvent like, अच्छा जो है ये readily dissolve करती हैं organic solvent जैसे कि अल्कोहल। अच्छा organic solvent आपको पता होना चाहिए, अल्कोहल, बेंजीन, ईथर, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 जो हमारा होता है, तो ये सारे क्या है हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो इनमें ये रेडिली, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा सॉल्युबिलिटी। केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले आप जो है डायपोल मूवमेंट और सॉल्युबिलिटी नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है नया, चलो एडिशन ऑफ, पहली है एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। अब डाइहाइड्रोजन एडिशन, डाइहाइड्रोजन, ठीक, डाइहाइड्रोजन, चलिए, alkenes add upon molecule of dihydrogen gas, alkenes add upon molecule of dihydrogen gas in the presence of finely divided nickel, palladium और प्लैटिनम टू फॉर्म एल्केन्स। यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि कोई एल्कीन है हमारे पास, CH डबल बॉन्ड, कोई एल्कीन है पास, यहाँ पर जो है हम डाइहाइड्रोजन H2 गैस डालते हैं, निकेल या पैलेडियम या प्लैटिनम की प्रेजेंस में, या सॉरी इनको रिएजेंट हम बोलेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा देखो, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जाएगा, बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर जो है एल्केन का फॉर्म हो जाएगा। समझ गए, इजी रिएक्शन था, ठीक, आगे बढ़े, समझ गए ना कैसे हुआ, देखो ऐसे हुआ, ये था हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH इस तरीके से H2 यानी कि H सिंगल बॉन्ड H, इस तरीके से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये यहाँ से इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक, ऐसा होता नहीं, हम समझने के लिए ऐसा बोल सकते हैं, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, प्रकार से ये हो गया, ठीक। चलो, तो ये समझ में आ गया होगा, आगे बढ़, आगे एडिशन ऑफ हेलोजन। अब हेलोजन का एडिशन कैसे, चल, हेलोजन लाइक ब्रोमीन एंड क्लोरीन, कैसे हेलोजन जो हमारा ब्रोमीन है या क्लोरीन है, एड अप टू एल्कीन टू फॉर्म विसिनल डाइहैलाइड, इनको जो है हम एल्कीन के साथ ऐड करेंगे तो क्या बनेगा हमारा विसिनल डाइहैलाइड्स बनेंगे, ठीक। द रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ ब्रोमीन सॉल्यूशन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड इज डिस्चार्ज when bromine add up to an unsaturated site, ठीक है। This reaction is used as a test for unsaturation। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये रिएक्शन जो है अनसैचुरेशन के टेस्ट के लिए भी की जाती है। एडिशन ऑफ हेलोजन टू एल्कीन इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये जो है एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है। रिएक्शन हम लिख लेते हैं कि कोई एल्कीन के साथ क्या हो रहा है, देखो प्लस Br2, Br2 को मान सकते हैं ना, हमारा हेलोजन है, ठीक। अब एक Br यहाँ आ जाएगा, एक Br यहाँ आ जाएगा, क्या बनेगा देखो, प्रकार से CH Br सिंगल बॉन्ड CH Br बन गया हमारा विसिनल डाइहैलाइड, यही होता है विसिनल डाइहैलाइड, ठीक। चलिए, समझ गए होंगे आप, चलिए आगे बढ़ते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। अब हाइड्रोजन यानी कि HCl HBr का एडिशन जब हम करेंगे तो क्या होगा, चलिए, तो हाइड्रोजन हैलाइड एड अप टू एल्कीन टू फॉर्म एल्काइल हैलाइड, क्या बनते हैं हमारे एल्काइल हैलाइड। चलिए, अगर बोला जाए एल्कीन से एल्काइल हैलाइड बनाना है तो बन जाएंगे एल्कीन से एल्काइल हैलाइड, कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड को हमें उसमें डालना है, एडिशन करना है और बन जाएगा हमारा एल्काइल हैलाइड। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, अच्छा हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये है कुछ HI, फिर HBr, फिर HCl, ठीक है।
चलिए, लाइक एडिशन ऑफ हैलोजेंस टू एल्कीन्स, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसे कि हमने जब हैलोजन ऐड किया था तो हम क्या कह रहे थे कि ये एक हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि ऐड कर रहे हैं ना हम यहाँ पर, एडिशन ऐड कर रहे हैं। वैसे ही हमारा हाइड्रोजन हैलाइड का ये रिएक्शन भी क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन का ही एक एग्जांपल होगी। ठीक है, चलिए तो करते हैं इस रिएक्शन को। चलो यहाँ पर ये रिएक्शन देख लेते हैं, H डबल बॉन्ड H। ठीक, इसके साथ हम डाल रहे हैं यहाँ पर HCl, HBr डाल देते हैं, Br। ठीक है, HBr डालेंगे। अब कैसे एडिशन होगा देखो, H R H, समझ में आया? चलो अच्छा, ठीक, चलिए समझ में आई रिएक्शन। हाइड्रोजन हैलाइड का किस प्रकार जो है हम एल्कीन में एडिशन करेंगे और हमारे पास हमारा एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। बन गया? ठीक है, चलिए इस तरीके से ये हमारी रिएक्शन होगी। अच्छा, ये जो यहाँ पर ये पहला है, ये दूसरा है और तीसरा है। ये पहले का एग्जाम्पल है, यहाँ पर लिख लो, ये पहले का एग्जाम्पल है, ये दूसरे का एग्जाम्पल है और ये यहाँ पर हमारे तीसरे का एग्जाम्पल है। इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो आपने जो है केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्शंस जो है नोट कर ली होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है मार्कोनिकॉव रूल। अब मार्कोनिकॉव रूल क्या है, एक बहुत ही रिएक्शन है। ये जो है कभी कभी नेम रिएक्शन की तरह भी पूछी जाती है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मार्कोनिकॉव रिएक्शन लिख दो या ब्रीफ अकाउंट दे दो मार्कोनिकॉव रिएक्शन का, तो उसमें रिएक्शन भी लिखनी है, थोड़ा उसके बारे में स्टेट भी करना है, यानी कि थोड़ा उसके बारे में कुछ लिखना भी है। ठीक है, जो उसकी डेफिनेशन है या कुछ ऐसा हम लिख सकते हैं। तो मार्कोनिकॉव रूल जो है या मार्कोनिकॉव रिएक्शन भी इसे बहुत सारे लोग कहते हैं। वैसे क्या है, ये मार्कोनिक का एक रूल है। ठीक है, तो ये जो है हमें अच्छे से आज आना चाहिए। अब ये जो है हमें अच्छे से आ जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं। अब मार्कोनिकॉव कहते हैं एक रशियन केमिस्ट थे जिन्होंने जनरलाइजेशन बनाया 18 में। इसी जनरलाइजेशन से इनका उन्होंने जो है बनाया जिसे कहा गया मार्कोनिकॉव रूल। रूल में क्या बोला जाता है कि ड्यूरिंग द एडिशन अक्रॉस अनसिमेट्रिकल मल्टीपल बॉन्ड में जब हम एडिशन करते हैं तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेनियम, जिसको अटैकिंग मॉलिक्यूल बोलते हैं हम, उसका नेगेटिव पार्ट होगा वो किसके साथ जाएगा, जॉइंस विद द कार्बन एटम विच कंटेन स्मॉलर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो नेगेटिव पार्ट किसमें जाएगा, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, while the positive parts goes to the carbon atom which have more number of hydrogen atom। ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जो है हमारा पॉजिटिव पार्ट जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी, और नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा डबल बॉन्ड के जहां पर जो है हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। ठीक, अब जैसे कि यहाँ पर HI है तो I नेगेटिव H पॉजिटिव, क्या हो गया, हमारा पॉजिटिव पार्ट, हमेशा हाइड्रोजन ही हमारा पॉजिटिव पार्ट रहेगा जब हम मार्कोनिकॉव रिएक्शन करेंगे। अगर हम HBr ले ले तो H पॉजिटिव, Br नेगेटिव, इस तरीके से। ठीक है, HCl ले ले तो H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, इस तरीके से होगा। तो हमेशा हाइड्रोजन विल अटैच टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड विच हैव हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन डबल बॉन्ड वाले और कार्बनों की बात नहीं, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड वाले दो कार्बन है बीच में, दो कार्बन डबल बॉन्ड वाले। ठीक है,
तो हाइड्रोजन जो है डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन जाएगा या उस कार्बन पे अटैच होगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी, ठीक है। जबकि जो हमारा आयोडीन है, ये जिसको हम जो है अपना नेगेटिव पार्ट बोल रहे हैं, तो नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, ठीक। अच्छा, अगर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन की संख्या दोनों में क्या है, क्या है, दोनों में बराबर है हाइड्रोजन। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, तो इसके दो केसेस बन सकते हैं, या तो एक ये बन सकता है या तो एक ये बन सकता है। बाकी आपको डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेनी है कि हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाकर लगेगा, ठीक है, डबल हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाकर लगेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी, यानी कि जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। जबकि जो हमारा नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पर जाकर लगेगा जिसमें हमारे उस कार्बन पर जाकर लगेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है, ठीक। चलिए, ये अब आपको समझ आ गया होगा पूरा अच्छे से। चलिए, ईच कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड इज बॉन्डेड टू वन हाइड्रोजन, देयरफॉर बोथ आइसोमर आर फॉर्म। क्योंकि यहाँ पर जो है ईच कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड इज बॉन्डेड टू वन हाइड्रोजन, यहाँ पर जो है दोनों डबल बॉन्ड का जो कार्बन है दोनों के पास है, तो हाइड्रोजन की संख्या किसी में ना ज्यादा है ना कम है, दोनों में क्या है, बराबर है। अगर हाइड्रोजन की संख्या इस वाले कार्बन में ज्यादा होती, अगर ज्यादा होती, यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन आकर के लग जाता और यहाँ पर हमारा आयोडीन आकर के लग जाता। और अगर इस वाले कार्बन पे जो है हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती तो यहाँ पर हाइड्रोजन आकर के लग जाता और यहाँ पर हमारा आयोडीन आकर के लग जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो है हाइड्रोजन की संख्या दोनों में क्या है, बराबर है, इसीलिए डबल बॉन्ड इज बॉन्डेड टू वन, देयरफॉर बोथ आइसोमर आर फॉर्म। इसीलिए जो है दोनों ये आइसोमर्स जो है ये यहाँ पर बनेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक। इतना समझ में आया। चलिए, तो मार्कोनिकॉव रूल के बारे में बस इतना ही, ये जो है आप अच्छे से नोट कर लीजिए अब। चलिए, तो मार्कोनिकॉव रूल समझ गए होंगे। अच्छा, इससे एक उल्टा, इसके अपोजिट होता है एक एंटी मार्कोनिकॉव रूल, यानी कि एंटी मार्कोनिकॉव रूल भी हम जिसे कहते हैं। तो वहां पर जो है यहाँ का उल्टा होता है, यानी कि हाइड्रोजन जो है उस डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाकर लगेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, ठीक। तो कंफ्यूज नहीं करना, अभी हमें सिर्फ मार्कोनिकॉव रूल पढ़ना है तो हम सिर्फ यही पढ़ेंगे, ठीक। थोड़ा एक्स्ट्रा एजुकेशन एक्स्ट्रा जो है वो हमने बता दिया कि एंटी मार्कोनिकॉव रूल भी होता है जहां पर इसके अपोजिट होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर सिर्फ हमें यही पढ़ना है, फिर बाकी का आगे हम बढ़ेंगे अपने अगले सेशन में। अब तक के लिए बस इतना ही। अब जो है आप अब तक के लिए जब भी जितना भी हमने चैप्टर पढ़ा है आप उसके क्वेश्चन आंसर कीजिए, रिएक्शंस कीजिए, जितने भी हमने नेम रिएक्शन पढ़ी है उन्हें अच्छे से लर्न कीजिए, उनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, कहाँ पर कौन सी रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट बन रहा है, क्या रिएजेंट यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको जो है अच्छे से याद कर लेना है, लर्न कर लेना है, साथ ही समझ भी लेना है कॉन्सेप्ट को, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।